SHG स्वयं सहायता समूह बचत गट हेतु जो रूट प्लांट नर्सरी हर्बल्स के बनाए गए थे, वो अन्य के लिए भी थे, ऐसा वो कोई वो नहीं है। तो उसमें से मुख्य रूप से गिफ्ट पैक देने हेतु कौन कौन से हर्बल्स के रूट प्लांट ब्रांडेड कप में तैयार कर कर बेच सकते हैं सी-मार्ट हेतु, और अपने घर पर स्टॉल लगाकर भी। रूट प्लांट नर्सरी के जो कप है हर्बल्स के रूट प्लांट के, उसके साथ अन्य उत्पाद अपने 1 किलो वर्मी कंपोस्ट का खाद का भी रख सकते हैं। उसके साथ 30-40 केचुए भी उसके साथ में दे सकते हैं। एक साथ में अन्य स्थान पर जाना नहीं पड़े खरीदार को। और उसके साथ में उनके हर्बल्स के सीड्स भी पैकेट्स के 200 ग्राम के ब्रांडेड के मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, वो रख सकते हैं। मुख्य रूप से आज जो बात हम करेंगे वो ये कि लक्ष्मी तरु, काजू, चारोली, सफ़ेद मूसली, लोंगम पीपर, इनके रूट प्लांट नर्सरी बनाकर इनको रूट प्लांट सी-मार्ट पर बेचने हेतु बताया गया है। और उसमें भी ये गोडंबी फोड़ने का जो कार्य है वो अभी भी बहुत कम स्थानों पर होता है, जैसे महाराष्ट्र में अमनवाड़ी, जानेफर, दोनार, बुल्ढाना जिला और नांदेड़ में। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रतापपट्टनम में होता है, कुछ उड़ीसा और इसके अन्य झारखंड के यहाँ पर भी होता है। मुख्य रूप से ये हब के रूप में है ये गोडंबी का। यहाँ पर और हब का मतलब ये है नहीं कि हब इकट्ठे 10-20-50 इकट्ठे हो गए और सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं। शुरुआत एक से होती है, एक से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अमनवाड़ी में ऐसे ही हुआ था। वहाँ पर जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा मोटिवेशन के रूप में शुरू में इसको स्टार्ट करवाया गया था। और साथ में मैंने जैसे बताया ना कि ये केवल ऐसा नहीं कि इकाई स्थापित करा दी और उसके बाद हो गया काम, ऐसा नहीं। उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी वो करते थे अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से। तो इस प्रकार से हब जो बनता है, जैसे हब, ये सर्कस बताया जाता है 300-400 साल पहले, 300 साल पहले जो सर्कस बनते थे, ये 200 साल लोग मान के चल सकते हैं। सर्कस में ऐसा नहीं है जैसे एक व्यक्ति रहते थे वो अपना 2-3 लोगों को इकट्ठा करते थे, कोई उसने कर्तव्य बताने वाले, तो इस टाइप से वो अलग अलग कर्तव्य बताते थे, झूले का वगैरह या इस प्रकार। और वो उसमें मानव श्रृंखला ऐसी जुड़ती गई। उसके बाद फिर वो तो अपने वो भी आ गए कि अपने ये सब मेरे पास ये प्राणी है, तोता है, ये ऐसा कमाल बताता है वगैरह इस टाइप से। तो उसके बाद शेर वाले आए, हाथी वाले आए, इस प्रकार से वो बढ़ता रहता है। वो सब उसमें जुड़ जाते हैं, सर्कस का रूप ले लेते हैं। और जो मैनेजर साहब रहते हैं, व्यक्तिगत मालिक भी रहते हैं इनडायरेक्टली वो, या मालिक ही रहते हैं समझो, पर बाकी मैनेजर के रूप में काम करते हैं। और जितना कलेक्शन होता है उसमें सबको बांट बूटा के और अपना जो थोड़ा बहुत बचता है वो अपने पास रखते हैं। क्योंकि मेहनत किसी की कम नहीं मांगा मतलब करते वो, मतलब सबका मेहनत बहुत अच्छी देते हैं वो। क्योंकि अपने रिस्क पर अपने सब कर्तव्य बताते हैं इस टाइप से। प्राणियों को भी मतलब खाने को बहुत देना पड़ता है ना, इस प्रकार से ये मोटिवेशन है कि ऐसा। इस प्रकार से स्वयं समूह का फेडरेशन जो बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा रूप लेने आ गया है। लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं आप। और जैसे मैंने बताया ना कि हर्बल्स में प्रोडक्शन के हब्स जो है वो कैसे बन रहा है, जैसे खरगोन ज़िले में ग्राम रायपुरपुरा है, वहाँ पर इस प्रकार से एक अधिकारी महोदय ने सफ़ेद मूसली लगाने हेतु प्रेरित किया था वहाँ के किसानों को। तो वो धीरे धीरे मतलब पूरे ज़िले में फैलता जा रहा है। बस कम से कम मतलब 1000 एकड़ के इसमें मतलब है ना मूसली लगाने का वो प्रोजेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और हर्बल प्लांट्स में जो मैंने बताया ना कि जैसे कि
सफ़ेद मूसली के जो प्लांट है वो घर घर गमले में लगाएंगे लोग। और ये लक्ष्मी तरू के इस प्रकार से है, काजू, चारोली, लौंगम, पीपर के। तो सार रूप से आज के वीडियो में यही है कि ये बहुत ही मोनोपोली वाले, रेयर और 100% नेचुरल ये है मोनोपोली वाले, और बहुउद्देशीय। और दिन दिन इनके मतलब उत्पादन में भी इतनी वो नहीं हो रही है। कारण क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जंगल्स भी कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री औद्योगिकरण हो रहा है। तो इस टाइप से स्वयं समूह बहुत इसको ध्यान दे रही है। आगे आने वाला समय इसी का है। ये लक्ष्मी तरू दोनों तीनों काम आता है। बायोडीजल भी है, खाद्य तेल भी है, आयुर्वेदिक दवाई बनती है उससे, 3 in 1। उसी प्रकार काजू का तो आपको मालूम है, तेल तो काम आते ही दोनों, आयुर्वेद भी, बायोडीजल भी, और ड्राई फ्रूट भी है। उसी प्रकार चारोली भी, चारोली भी ड्राई फ्रूट के रूप में आती है, ऑयल बनता है उसका, आयुर्वेद में भी जाता है, वो कॉस्मेटिक्स में जाता है। सफ़ेद मूसली का तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब बताया जाता है कि अमेरिका में जो बड़े हॉस्पिटल रहते हैं तो उनमें ब्रेड जो रहती है तो उसमें वो सफ़ेद मूसली का पाउडर युक्त रहती है, वो टॉनिक पर्पज है। तो लौंगो पेपर का जो सबसे बड़े मतलब ख़रीदार जो है वो मतलब यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार से क्योंकि वहाँ पर वो मसाले में डालते हैं उसको, जिस प्रकार से हम मसाले में डालते हैं इस प्रकार से। क्योंकि ये कोलम्बस जाए तो वो जैसे लौंगम पीपर पीपर ही लेने आए थे। पीपर पीपर 2 प्रकार की होती है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं वो, और एक लौंगम पीपर बड़ी जो आती है, वो आए थे काली मिर्च है। तो उनको मालूम पड़ा था कि भारत में बहुत होती है, तो वो आए थे धीरे धीरे खोज करते करते वो भारत में लग गए थे। तो शुरू में गोवा तट पे आए थे, तो वास्को वास्को नाम था उनका, तो वास्को डिगामा आज भी है वहाँ पर। बाद में फिर केरला में कोट्टायम जिसको बोलते हैं अपन, वहाँ पर गए वो। इस प्रकार से इतिहास है इसमें। धीरे धीरे बढ़ोतरी होती कोई भी काम की, ऐसा नहीं है। और स्वयं समूह का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। धीरे धीरे वो कर रहे हैं, और स्वयं समूह के अन्य भी इसका उपयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 4th आइटम है ये मान के चले आप। इनका मतलब जैसे मैंने बताया था कि जैसे अपन हमारे यहाँ तो इसका पाउडर फॉर्म में आयुर्वेद में उपयोग करते हैं या काढ़ा वगैरह बनाते हैं, लेकिन विदेशों में इसका वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक तरीके से इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसका एनालिसिस करके मेडिसिनल वैल्यू तय करके तदनुसार वो फिर एलोपैथी की दवाइयाँ बनाते हैं। आज की वीडियो में आपको इतना बताया है, आपने इतना ग्रहण किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।